Assalamu alaikum, and dear students, it's class 12th and I am your class teacher, subject political science. Our today's topic is an important topic, that is a relation between India and China, Asian jets. तो हम पहले की बात कर रहे हैं, पहले से हम इसका अहाता करेंगे कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान किस तरह से ताल्लुकात अच्छे थे, बाद में बिगड़े फिर अच्छे हुए, और इस पे हम पूरी नज़र डालेंगे। तो जो ओरिजिनलिटी है इसकी, इनको माना जा रहा है दोनों को, हिंदुस्तान और चाइना को, कि ये एशियन जेंट्स है। तो दोनों जो मुल्क है बहुत ही एशिया के दोनों पावरफुल मुल्क है, और इनके दोनों कंट्रीज़ जो है वो शेयर करते हैं आपस में एक बहुत ही बहुत ह्यूज बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसका अहाता लगभग 400 किलोमीटर है। और ये जो इनकी रिलेशन है वो लगभग पाँच हज़ार साल पहले की है, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है इट सेपरेट फ्रॉम इंडिया टू चाइना। इसके बाद जो चाइनीज़ लीडर था उस टाइम का, चिंग के शेक, जिसने कि हिंदुस्तान की आज़ादी का सपोर्ट किया। तो वक्त गुजरता गया और इंडिपेंडेंस के बाद दोनों के रिलेशंस पहले अच्छे थे, और 1949 में हिंदुस्तान सबसे पहले वो मुल्क था जिसने कि कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज किया। दोनों कंट्रीज़ आपस में चलते चलते गए और एक बहुत ही एग्रीमेंट दोनों का जिस पे दोनों ने साइन किया, आज भी हम उसको जानते हैं, जिस एग्रीमेंट को हम पंचशील के नाम से जानते थे, जो 1954 में दोनों के दरमियान हुआ। इसकी बेस क्या थी? म्यूचुअल इक्वलिटी, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन एग्रीशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी दोनों बराबरी, या दोनों के पास ये था कि दोनों एक दूसरे के साथ नॉन इंटरफेरेंस, यानी एक दूसरे के साथ छेड़ेंगे नहीं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगा दोनों का, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी दोनों पुरअमन तरीके से रहेंगे। तो वक्त गुजरता गया, दोनों के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो भी देखने को मिला, और 1957 में सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट दोनों का था वो हो गया, क्योंकि उस टाइम चाइना ने क्लेम किया कि जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, जिसको हम निफा कहते हैं, यानी कि जो जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, और इसने कोशिश की एक रोड बनाने की चाइना ने, जिसको हम अक्साई चाइना के नाम से भी जानते हैं, जो कि बुनियादी कश्मीर का एरिया है। और इसने एक तरह से इस पे इसके बाद तिब्बत पे अटैक भी कर दिया, और हिंदुस्तान ने इस एक्शन की प्रोटेस्ट भी की। हालांकि बाद में हिंदुस्तान ने तिब्बत को पार्ट ऑफ चाइना तस्लीम कर दिया, और लेकिन 1962 में हिंदुस्तान को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया, जिस टाइम दोनों के दरमियान दोनों के दरमियान हालात बहुत ख़राब हो गए, क्योंकि उसके बाद जो 65 और 71 का जंग हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें चाइना ने पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट कर दिया, यानी कि उसने हथियारों के ज़रिए या बाकी चीज़ों के ज़रिए पाकिस्तान को का बैकअप कर दिया। तो इसके बाद हम हालात ख़राब होते गए, और जो यहाँ पे 1944 में हिंदुस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया, चाइना ने उसका विरोध भी कर दिया, प्रोटेस्ट किया, और इसके बाद दोनों के अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में डिप्लोमेटिक जो यहाँ पे रेस्टोरेशन है उसको कायम करने की कोशिश की। डिप्लोमेटिक रेस्टोरेशन यानी कि उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की, जो दोनों के दरमियान टेंशन था, दोनों नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। तो इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 1979 में चाइना का विजिट भी किया, और इस तरह से एफर्ट्स फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडो चाइनीज़ जो रिलेशन है, कुछ एफर्ट्स लगाए गए ताकि यह हालात थोड़े सुधरे।
لیکن دونوں کے درمیان ایک بوسٹ پیدا ہو گئے جب ہندوستان کا اس ٹائم کا پرائم منسٹر جو تھا راجیو گاندھی، جس نے چائنا وزٹ کیا 1988 میں، وہ دونوں ملکوں نے یہ ڈسائڈ کر لیا کہ JWG، جس کو ہم آج بھی کہتے ہیں، جوائنٹ ورکنگ گروپ بنائے تاکہ جو بارڈر پرابلم ہے اس کو سیٹل کیا جائے۔ اس کے بعد ہندوستان کا جو پرائم منسٹر یہاں پہ تھا نرسمہا راؤ، اس نے بھی 1993 میں چائنیز کا دورہ کیا، اور اس کے بدلے میں جو اس ٹائم کا چائنا کا پرائم منسٹر تھا 1996 میں، وہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ سو ایک ہسٹوریکل ایگریمنٹ، بارڈر، ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر جس کا کہیں گے، وہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس کے بعد 1998 میں ہندوستان نے جو ایک اور نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، پھر سے ٹینشن کریٹ ہو گیا دونوں کے درمیان۔ اس کے بعد ہندوستان نے پھر ایک بار چائنا کو اپنانے کی کوشش کی، جب یہ جو UN کے ممبر بننے کا موقع چائنا کو مل گئی لگ بھگ 2003 میں، نہیں اس سے پہلے لگ بھگ تو، لیکن اس ٹائم ہندوستان نے کوشش کی اس کو چائنا کو سپورٹ کرنے کی۔ لیکن اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملک کے درمیان کبھی کبھار کنفلکٹ ہوتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ یا آپسی تعلقات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ آج حالت یہ ہوئی ہے کہ دونوں ملک کے درمیان بہت ہی حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں۔ جہاں جہاں چائنا اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں ہندوستان بھی ایک پاور بن گیا ہے، لیکن بارڈر ڈسپیوٹ اب بھی دونوں کے درمیان موجود ہے۔ اوکے، سی یو۔